हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी के अंदर, और कौन सा ट्राइंगल है, टाइप कौन सा है, आइसोस्केल। आइसोस्केल का नाम लेते ही आपके माइंड में याद आना चाहिए कि इस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं। इन्होंने बोला भी है विद ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट करते हैं। ज्वाइन ए टू ओ शो दैट, फर्स्ट में करना है आपको ओ बी इक्वल टू ओ सी और सेकंड में करना है आपको ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो चलिए, गिवन इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल में एबीसी बना लेती हूँ यहाँ पे। इसका नाम रखेंगे हम ए बी सी। अब देखिए, कहने का मतलब ये है, ये दोनों जो साइड है ना एक दूसरे के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब एंगल बी का बाइसेक्टर ये रहा, वो इस पे ना 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ये जो बाइसेक्टर है। यहाँ पे मैं नाम देती हूँ एन, और सी का बाइसेक्टर, इसका नाम रख देती हूँ मैं एम। और दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को काट रहे हैं पॉइंट ओ पर, और ए को आपको ओ से मिलाना है। ये रहा। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, ओ बी और ओ सी, ये पार्ट है आपका इस वाले ट्राइंगल का। एम ओ बी और सी ओ एन, इन दोनों का अगर आप कॉन्फिडेंट प्रूफ कर देते हैं ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जैसे कि इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट ओ बी है ना, वो इस वाले ट्राइंगल के ओ सी के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। ओके स्टूडेंट्स, तो सारी मेहनत आपको इन दोनों को कॉन्फिडेंट प्रूफ करने में करनी है। आपको एक चीज और बतानी है मेरे को, जैसे कि ये साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो इनके जस्ट अपोजिट जो एंगल होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं, थ्योरम 7.1 से। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको शो करना है, शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो हम इन ट्राइंगल के अंदर चलेंगे, ट्राइंगल बी ओ एम और सी ओ एन। इन ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल सी ओ एन। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है आपका, हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ये दिया हुआ था हमें गिवन। अगर मैं इनका हाफ कर दूं दोनों तरफ, ये हाफ कर दिया मैंने, तो ए बी का हाफ हम लेंगे बी एम, और ए सी का हाफ लेंगे हम सी एन। ठीक है, रीजन में गिवन से ये आ गया। ठीक है, अगर कोई दो साइड इक्वल हैं तो उनके हाफ भी जो होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। नंबर 1 पे हमने ये दिखा दिया आपकी साइड, क्योंकि S4 साइड ये। चलिए, सेकंड के लिए क्या करते हैं हम, ये जो एंगल है ना, देखिए यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन्हें हम बोलेंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो चार एंगल बनते हैं, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, और ये दोनों ऐसे। तो ये अपोजिट एंगल्स आपस में ना बराबर होते हैं, और बाई चांस हमें इसका यूज लेना पड़ता, यहाँ का और यहाँ का, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं, बट हमें इन दोनों से वर्क है अभी। तो क्या है इसका नाम, बी ओ एम एंगल सी ओ एन के बराबर होगा। एंगल बी ओ एम एंगल सी ओ एन के बराबर होगा। ये लिखेंगे आप, एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट साइड इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट इक्वल साइड्स के बराबर सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। नंबर 3 पे ये आपका एंगल है, तो मैं यहाँ पे ए लिख दूंगी। ठीक है, अब देखिए
ये जो पूरा एंगल ना, ये इसके बराबर होगा। अपोजिट साइड्स के सामने वाले जो एंगल होते हैं, ये तो मैंने गलत लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये बराबर है, देखो ये साइड ए बी ए सी और ये ए बी, पता है ये ना एक दूसरे के इक्वल साइड से, तो इस वाली साइड के सामने वाला ये वाला एंगल और इस वाली साइड के सामने वाला एंगल आपस में बराबर होगा। और ये जो बाइसेक्टर है बी एन, ये इस पूरे एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। वैसे ही इधर तो हमें तो चाहिए केवल ये वाला, यानी कि एम बी ओ, और ये कौन सा बोलेंगे इसे एंगल? एन ओ सी या फिर ओ सी एन। ठीक है, ओ सी एन। तो ये वाले एंगल ये वाले बराबर हो जाएंगे आपके, ये वाले एंगल। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन था ना, थर्ड वाले में आएगा, ये मैंने बाय मिस्टेक इसमें लिख दिया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है हमारे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, ये रहा, यहाँ पे सेम रीजन आएगा आपका, एंगल सो ऑफ अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इनका हाफ कर दीजिए आप, एंगल बी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल सी बाई 2। तो इनका हाफ जो है, बाइसेक्टर हाफ ही तो करता है इनको पूरे को, तो ये जितना है ये एंगल होगा उतना ही ये नीचे वाला एंगल होगा। ठीक है, तो हमें तो इससे मतलब है केवल एम बी ओ। तो आप लिखेंगे एंगल बी का हाफ क्या है? एंगल बी का हाफ ये वाला एंगल बी है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारे ट्राइंगल में पड़ रहा है वो तो यही पड़ रहा है ना, और इस वाले ट्राइंगल में ये पड़ रहा है आपका, ये वाला। ठीक है, एन सी ओ पहले हम लिखेंगे, तो इस बे का क्या होगा? तो एंगल एम बी ओ बराबर होगा एंगल एन सी ओ, ये वाले एंगल बराबर हो गए। देखिए ये साइड एंगल और ये दोबारा से बी एंगल हो गया, तो ये चीज दोनों मतलब अब इन बाय ए एस ए ट्राइंगल, बाय ए एस ए दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल सी ओ एन के। अब ओ बी, इस वाले ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ओ बी ये लाइन और ओ सी ये लाइन, ये अपने आप ही बाई सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय सी पी सी टी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब देखिए आप, सेकंड में क्या करना था कि ओ ए जो है ना, वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। देखिए बाइसेक्टर काम क्या करते हैं कि ये एंगल को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये थोड़ी लाइन तिरछी है, आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, तो हमें ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है, तभी तो ओ ए जो है वो बाइसेक्टर होगा किसका? एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो आपको इन ट्राइंगल में चलना पड़ेगा अब। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये रहा, ए ओ एम एंड ए एन ओ, ए एम ओ और ए एन ओ, ए एन ओ पड़ गया। तो इसमें सबसे पहले ओ ए बराबर ओ ए लिखेंगे हम, ओ ए बराबर ओ ए, ये लिखेंगे आप कॉमन, दोनों ट्राइंगल का सेम पार्ट यही है। अब देखिए ये पूरी साइड बराबर थी, तो इसके हाफ साइड भी तो बराबर होंगे, ए एम बराबर होगा ए एन के। ये साइड है तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, ये साइड है यहाँ भी, इसका रीजन क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी एंड ए सी, तो वो जब ये वो बराबर है तो इनके हाफ भी तो आपस में बराबर होंगे, तो ये साइड है ये भी साइड है, और ये ओ एम बराबर ओ एन के हो जाएगा, ओ एम एंगल
नहीं साइड ही है ये भी, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये साइड है तो मैंने यहाँ पे एस लिख दिया। इसका रीजन में आप क्या लिखेंगे कि बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी दोनों ओ एन बराबर हो गए, ठीक है। तो सीपीसीटी वाले ट्राइंगल का पार्ट है ना ये वाला, इन्होंने कॉमन प्रूफ करे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओ एम और ओ एन, ठीक है। वो हमने कॉमन पहले ही कर दिया था। तो बाय सीपीसीटी से ये बराबर हो गए, तो आप लिखेंगे बाय ट्रिपल एस, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ट्राइंगल सी ओ सॉरी ए एन। अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो आप लिखेंगे ओ ए एम बराबर होगा ये रहा ओ ए एन के, ओ ए एन के बाय सीपीसीटी, रीजन क्या लिखेंगे बाय सीपीसीटी। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया है। हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा दिए, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में किया था। ओबी और ओसी इन दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाय सीपीसीटी हमने कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 9th क्लास का मैथ सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।